हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो। रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको एक रेट ऑफ रिएक्शन फॉर होल रिएक्शन निकालना सिखाया था, है ना। होल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाया था। उसके अंदर जितने भी रिएजेंट है उनके डिसअपियर और अपीयर होने की जो रेट थी वो सब हम लोगों ने बराबर कर दी थी बाय डिवाइड द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इन द रिएक्शन। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास में 4NH3 प्लस 5O2 से 4NO प्लस 6H2O, ये रिएक्शन दी हुई है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO ये आपको दिया हुआ है कितना, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ, वैसे डिसअपियरेंस ऑफ ज्यादा आता है, डिसअपियरेंस ऑफ NH3 ये फाइंड करना है। दूसरा आपको फाइंड करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ H2। क्लियर। क्वेश्चन लिख लो ढंग से। एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन 4NH3 प्लस O2 टेंड्स टू 4NO प्लस 6H2O, सब गैसेस हैं। और आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है और कैलकुलेट करने को बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या करो बच्चों, सबसे पहले कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। जो हमारी रिएक्शन है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, होल रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो पूरी की पूरी। तो देखो हम लोग लिख लेते हैं R बराबर क्या लिख सकते हो आप, NH3 के डिसअपियरेंस की रेट, है ना। तो यहां पर जो 4 है ये कहां आएगा, डिवाइड में आएगा, अगर मुझे इसके बराबर करना है तो, ठीक है। तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। 1/4 D NH3 अपॉन dt, क्लियर, इज इक्वल टू, अब सब बराबर कर सकते हैं इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके, है ना। ऑक्सीजन भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो माइनस आएगा। 1/5 D O2 अपॉन dt इज इक्वल टू NO, वहां पर 4 है लेकिन वो प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, 1/4 D NO अपॉन dt इज इक्वल टू H2O के फॉर्मेशन, मतलब प्लस 1/6 D H2O अपॉन dt। क्लियर। अब ये सब बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं बाय डिवाइड देयर कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। अब हमें दिया हुआ क्या, गिवन वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले आप लिखो गिवन वैल्यू है आपके पास में। देखो गिवन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब D NO अपॉन dt, ये वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये वैल्यू आपको दी हुई है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 मतलब D NH3 अपॉन dt। एक तो ये चीज आपसे पूछी हुई है ना, माइनस D NH3 अपॉन dt, क्लियर। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा हुआ है, प्लस D H2O अपॉन dt। ये दो चीजें आपसे पूछी, निकाल सकते हो इजीली। हम लोग क्या करें, हमें ये दिया हुआ है और सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो आप क्या करो, एक तो इसको और इसको, इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि बराबर है ऑलरेडी, तो इनको लिख दो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आंसर नंबर 1 निकाल रहे हैं हम लोग, इन दोनों को लिख दो, है ना। क्या, 1/4 माइनस में D NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/4
डी एन ओ अपॉन डी टी। क्लियर? हमें निकालना है डी एन एस थ्री अपॉन डी टी। देखो हो रहा, तो इस 4 को उधर ले जाओ, तो 4 को उधर लेगा, देखो डी एन एस थ्री अपॉन डी टी। इस 4 को उधर ले जाओ तो 4/4, ये तो कट जाएगा पूरा। क्लियर? बचेगा क्या आपके पास में यहां पे, डी एनओ अपॉन डी टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यही है। डी एनओ अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, लिख दो कितनी, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आंसर आ गया आपके पास, देखो बहुत इजी तरीके से, तो ये आंसर आ गया। क्लियर? दोनों को बराबर करके। अगला हमसे पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। अब इसका भी आंसर आपके पास में आ चुका है, इसका भी आ चुका है, तो आप क्या करो, या तो इसको इसके बराबर कर दो या फिर इसको इसके बराबर कर दो, किसी के भी कर दो। तो हम लोग क्या करें, इसको इसके बराबर कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें क्या निकालना है, DH2 अपॉन dt। दिया हुआ क्या है ये, तो निकाल सकते हो, है ना। दोनों को बराबर कर दो, अच्छे बच्चे हो। D तो हमें निकालना है DH2 अपॉन dt, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है 1/6। क्लियर? इसको किसके बराबर करना है हमें, प्लस 1/4 डी एनओ अपॉन dt। क्लियर? निकालना क्या है ये, DH2 अपॉन dt, तो 6 को उधर ले जाओ। DH2 अपॉन dt फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब निकालना है, तो आप क्या करो, 6 को उधर ले जाओ। 6 को उधर ले गए तो 6/4 डी एनओ अपॉन dt, ये कट जाएगा 3/2। क्लियर? डी एनओ अपॉन dt ये आपको दिया हुआ है कितना, 3.6, तो 3/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 5.4 इंटू 10⁻³ 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? बहुत इजी है करना, आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन पूरी लिख लो पहले ही, और उसके बाद में जो दिया हुआ है और जो निकालना है उनको बराबर कर दो, फिर कोफिशिएंट को इधर उधर करना है, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे यहां पे पूछता है कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन, आर की वैल्यू भी निकाल सकते थे हम लोग। क्लियर? तो क्वेश्चन इस तरीके से करने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक रिएक्शन आपको दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है आपको, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको 2N2O5, बैलेंस करके दे रहा हूं मैं, 4NO2 प्लस O2, और आपको बोला गया है द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 is increased by 2 into 10⁻² mole liter inverse in 10 seconds. Then calculate, सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन, होल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है आपको, मतलब आर कैलकुलेट करना है। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, विद टाइम।
विद टाइम, है ना। ये आपको कैलकुलेट करना, कर सकते हो, बहुत इजी है ना। फिर से क्या करना है आपको, सबसे पहले कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, जैसे मैं बता रहा हूं बच्चों, बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लो। सॉरी, तो देखो R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, -1/2 d N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू +1/4 d NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब यहां पे तो कॉफिशिएंट है ही नहीं तो सीधा लिख दो प्लस DO2 अपॉन dt। क्लियर। आपको दिया है उसने द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज्ड बाय दिस इन 10 सेकेंड, मतलब इनिशियली वो 0 था, धीरे धीरे करके NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, 10 सेकेंड बाद में कितनी हो गई, इतनी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ये रहा, डिवाइड बाय टाइम टेम्परेचर, सॉरी डिवाइड बाय टाइम, सॉरी, है ना, डिवाइड बाय टाइम। तो आप क्या निकाल सकते हो यहां पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इनडायरेक्टली दे रखा है आपको कितनी, d NO2 अपॉन dt। कैसे निकाल सकते हो आप कि कंसंट्रेशन में चेंज कितना दे रखा है आपको, 2 × 10⁻², और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, तो निकाल सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻3, तो 2 × 10⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, वो ऊपर मोल लीटर इनवर्स में है, नीचे सेकेंड है, सेकेंड ऊपर चल जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर, तो ये चीज आपको दी हुई है। अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन R, तो R निकालना है तो उसके बराबर कर दो। ठीक है, तो R बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, पहला आंसर है कि R बराबर आपके पास में आएगा 1/4 × d NO2 अपॉन dt। ये आंसर आने वाला है R का, और हमें ये चीज दी हुई है तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। तो 1/4 इंटू ये दिया हुआ है 2 × 10⁻3। क्लियर, तो आसानी से आंसर निकाल सकते हो, 2 से ये कट जाएगा, है ना। तो 1/2 × 10⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास में कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद टाइम, ये निकाल सकते हो। मतलब आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, ये पूछा है बच्चों, है ना, ये चीज पूछी हुई है, तो ये चीज निकाल सकते हो। कैसे कि ये आपको दिया हुआ है, या फिर इस पूरे को किसके इक्वल कर दो आप, R के, या फिर इस पूरे को किसके इक्वल कर दो, इसके, एक ही बात है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड R बराबर क्या करते हैं हम लोग, 1/2 d N2O5 अपॉन dt, और ये सब किस में, माइनस में। माइनस क्या दिखा रहा है कि रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। क्लियर, अब आपको वैल्यू क्या निकाल के दी गई है, अच्छा पूछ रहा क्या है आपसे, आपसे पूछा हुआ है ये, तो 2 को इधर ले जाओ, है ना। तो देखो -d N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R, और R की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो 2 × R की वैल्यू ये रही 1/2 × 10⁻3, तो 2 से 2 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास में, आंसर आएगा 10⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, इजी तरीके से निकाल सकते हो, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सॉरी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन दिया हुआ है 2A + B टेंड्स टू C। एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है, चाहो तो आप एज्यूम बैलेंस कर लो इसको। आपको दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, और आपसे पूछा है इसने देन कैलकुलेट
कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, होल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आर पूछा हुआ है आपसे, है ना। दूसरी चीज क्या पूछी हुई है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये दो चीजें पूछी हुई है, नोट कर लो क्वेश्चन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। क्लियर। तो देखो कैसे निकालेंगे, वही तरीका है बच्चों एक, कि आप क्या करो, कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लो। आर बराबर -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस dB अपॉन dt, है ना। कॉफिशिएंट कुछ है ही नहीं इसलिए लगा नहीं रहा मैं। इज इक्वल टू, सॉरी BB क्या है माइनस में, प्लस DC अपॉन dt, है ना। BB क्या था, माइनस में था। ये लिख लिया हम लोगों ने। हमें दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.3 इंटू 10⁻⁴। क्लियर। हमसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन R, तो R भी क्या आ जाएगा, R बराबर क्या होगा, DC अपॉन dt, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C हमें दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁴। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में R का, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, यही आंसर आ जाना है। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ये वैल्यू निकालनी है, इसके इक्वल कर दो। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू DA अपॉन dt। आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, मतलब -DA अपॉन dt निकालना है। तो 2 उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 2R। तो 2 इंटू R की वैल्यू कितनी, ये रही 1.3 इंटू 10⁻⁴। R की वैल्यू ये रही। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, आंसर निकल के आएगा भाई 2.6 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। क्वेश्चन करने का एक ही तरीका, फिर से बता रहा हूं, कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन आपको दी हुई है N2O5 decompose in N2O4 plus half O2, all they are gases. If the initial pressure is 114 mm of Hg, ठीक है, आफ्टर 25 मिनट द टोटल प्रेशर of gaseous mixture is 113 mm of 133 mm of Hg. Then calculate average speed of the reaction in सबसे पहला आपको फाइंड करना है ATM मिनट इनवर्स में, और सेकेंड आंसर फाइंड करना है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। इसको सोल्व करने का तरीका है,
कि हम लोग इक्विलिब्रियम में देखते थे। रिएक्शन लिखो और फिर देखो इनिशियल प्रेशर क्या है, ठीक है, और 25 मिनट के बाद में वहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर कम होगा, ठीक है, और फिर हमें इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। रिएक्शन लिखेंगे N2O5 इज इक्वल टू N2O4 प्लस हाफ O2, सब गैस है। इनिशियल प्रेशर हमें दिया हुआ है 114 mm ऑफ Hg, और इनिशियली सिर्फ क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कुछ है नहीं, तो इसको क्या कर दो 0 0। क्लियर। आफ्टर 25 मिनट इसमें से कुछ ना कुछ प्रेशर कम हुआ होगा। मान लीजिए वो कितना कम हुआ है, P। अगर ये 1 मोल था तो ये 1 मोल है, तो ये P कम हुआ है तो ये P बढ़ गया हुआ है ना। कितना बढ़ गया होगा, 0 प्लस P मतलब P। क्लियर। कर चुके हैं ये सारा काम हम लोग, इक्विलिब्रियम में सिखाया था मैंने। ये 1 से हाफ, तो P से क्या हो जाएगा, हाफ P, ये हाफ P पड़ जाएगा, मतलब P/2। क्लियर। अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर आएगा आपके पास में, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर, ये गैसेस मिक्सचर है, इसका टोटल प्रेशर क्या आएगा आफ्टर 25 मिनट, 114 माइनस P प्लस P/2, ठीक है, ये कट जाएगा। और टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है कितनी, 133। क्लियर। और ये आएगा आपके पास में कितना, 114 माइनस P/2। इसको सोल्व करोगे तो P की वैल्यू लगभग आपके पास में आएगी 38 mm ऑफ Hg। क्लियर। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब हमसे पूछा है उसने, देन कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ATM इंटू मिनट इनवर्स, है ना। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्लियर। कंसंट्रेशन हमें दी हुई नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर हम लोगों ने निकाल लिया 38 mm ऑफ Hg, है ना। तो अब पहले तो सबसे पहले इस प्रेशर को किसमें कन्वर्ट करो, ATM में। ATM में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, mm को, एक ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, तो 760 से क्या कर देंगे, इसको भाग लगा देंगे, तो ये किसमें आ जाएगा, ATM में। क्लियर। अब हम लोगों को निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये निकल जाएगा 38/760 चेंज इन प्रेशर बटा टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 25 मिनट। क्लियर। इसको सोल्व करो आप तो आपके पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी किसमें, ATM मिनट इनवर्स में, और ये आंसर आ रहा है आपके पास में 0.002 ATM मिनट इनवर्स। क्लियर। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के साथ साथ में चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम के साथ भी दे सकता है, ठीक है, तो वही है चेंज इन प्रेशर और डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। ये तो हमारी एवरेज रेट आ गई किसके अंदर, ATM मिनट इनवर्स। अब हमसे पूछ रहा है वो कि आप इसको कन्वर्ट करो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। तो देखो हमें कंसंट्रेशन तो शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं दे ही नहीं रखी, ना इनिशियल ना लास्ट ना इक्विलिब्रियम, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम लोगों को इसको चेंज करना है ना। अब आप चेंज तभी कर पाओगे जब आपको यहां पे टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है। आपसे बोला गया है इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो यहां पर एक लाइन लिख लेना, इफ टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर लिख लेना
200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। कैसे? सॉरी, मैं बताता हूं आपको कैसे कर सकते हो। ये आपके पास में एवरेज रेट आई है, और ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर था ये क्या था? गैसेस मिक्सचर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT गैसेस मिक्सचर के लिए हम लोग लगा सकते हैं। हमें निकालना है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो हमारे पास में एवरेज रेट आ जाएगी। सबसे पहले चेंज इन कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको N/V कर देंगे, N/V। N के नीचे क्या ले आएंगे? V। तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P अपॉन RT। क्लियर? यही होगा। प्रेशर हम लोगों ने निकाल लिया ATM में, कितना आया? 38 डिवाइडेड बाय 760, ये ATM में। R की वैल्यू कौन सी रखनी है? 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में, ये रखते हैं। और केल्विन में टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ था अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा? 473 केल्विन। तो आपके पास में लगभग आंसर आएगा निकल कर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अभी हम लोगों ने निकाला नहीं, ये आएगा आपके पास में चेंज इन कंसंट्रेशन 0.00128 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन में चेंज निकाला, अब आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन 0.00128 अपॉन टाइम। अब हमसे आंसर पूछा उसने मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, और टाइम हमें दिया था 25 मिनट। तो 25 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें? सेकंड में। तो 25 इंटू 60। क्लियर? तो आपके पास में लगभग यहां पे आंसर आएगा 5.3 इंटू 10⁻⁷ सॉरी 8.58 कैलकुलेट कर लेना, 10⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आंसर आएगा। क्लियर? तो आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड लेवल यहाँ पे लेके जा सकता है इस क्वेश्चन का, तो मैंने आपको करा दिया। क्लियर? तो अब हम लोग जो है रेट ऑफ मास सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।